हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ बुक का जो है एक्सरसाइज 3.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 बतलाएंगे। क्लास 12 एनसीईआरटी बुक। जैसा कि आपको पता है कि 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बना चुके हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कह रहा है कि एक ऐसे मैट्रिक्स 2x2 का कंस्ट्रक्ट कीजिए, मतलब एक ऐसे अवयव 2x2 का अवयव बनाइए, ठीक है ना, जिसका कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि 2x2, तो इसका मतलब हुआ इसमें कितने रो है, कितना रो है, 2 रो है। तो अगर हमको इसको नंबर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो, मतलब कि पंक्ति की संख्या। क्या लिखना होगा हिंदी में, पंक्ति की संख्या। तो 2 है तो इसको संख्या में क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहां पर क्या है, कॉलम है, तो कॉलम को भी क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि स्तंभ की संख्या। तो इसमें स्तंभ क्या है, इसमें भी 2 है, तो इसका नंबर में 1 और 2 कर दिए। अब इसको हम लोग अब यू बनाना है, मैट्रिक्स बनाना, तो इसको लिखते कैसे हैं। तो देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए बराबर स्मॉल ए आई जे। हम आपको बताए थे कि जो बड़ा ए है वो हमेशा मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है, सूचित करता है, और छोटा ए जो है हमेशा अवयव को सूचित करता है, मतलब एलिमेंट को सूचित करता है, ठीक है ना। तो इसमें आई और जे क्या है, रो और कॉलम है। तो देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम क्या करेंगे कि इसमें से रो को स्टार्ट करेंगे बनाना, इसमें से किसका स्टार्ट करेंगे, रो का बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें से कोई एक रो लेते हैं तो जितना कॉलम होगा सब में पारापारी से करेंगे। तो देखिए इसका हम रो लिए तो पहले इसमें चलेंगे, तो 1 1, ठीक है ना। क्या बन गया हमको, 1 1 ए 1 1। फिर पहला रो से फिर इसमें चलते हैं, दूसरा कॉलम, तो क्या बन गया, पहला रो दूसरा कॉलम। अब तो इसमें आगे कोई कॉलम है नहीं, तो जब इसमें कोई कॉलम है नहीं तो अब इस रो का वर्क खत्म हो गया है। अब इसके बाद में ये दूसरा का हम लोग रो से स्टार्ट करेंगे, तो फिर दूसरा रो इसमें चलते हैं कॉलम में, तो दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। इसमें चलते हैं दूसरा रो दूसरा कॉलम। यही हमको इतना का जो है ना वैल्यू निकालना है, और इसको वैल्यू निकालने के लिए अब यहां से जो है आपको इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, और सबके लिए ये इतना कंडीशन फिक्स है, सब में इतना जरूर करेंगे। इसके बाद जो है सबका अलग अलग कंडीशन है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, यही हमारा कंडीशन दिया है A11। तो देखिए इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना करेंगे। अगर तुलना करते तो देखिए यहाँ a के बाद में i है और यहाँ a के बाद में 1 है, तो i का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और j का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब i का मान कितना है, 1, और j का मान कितना है, 1 है। तो इसमें i के जगह पे i का वैल्यू रखते 1, और j के जगह पे j का वैल्यू रखते 1, तो हो गया 1 प्लस 1। कितना हो गया, 1 और 1 2,
एक और एक कितना हो गया, एक और एक दो, दो का स्क्वायर चार, चार बट्टा में दो, दो का स्क्वायर बट्टा में दो मतलब चार बट्टा में दो, कट गया, दो आंसर आ गया। ठीक है ना। उसी तरह से अब हम लोग A12 का निकालेंगे। तो देखिए A12 का हम निकाल रहे हैं, तो यहां देखिए A के बाद में I है, अब यहाँ A के बाद में कितना है, एक है, तो I का वैल्यू कितना हो गया, एक, और J का वैल्यू कितना हो गया, दो। बस इसे पुट कर देंगे, दो और एक तीन, तीन का स्क्वायर नौ बट्टा में दो, अभी कटने वाला है नहीं। ठीक है। उसी तरह सब किसका निकालते हैं हम लोग, A12 हो गया, अब A21 का निकालते हैं, A21। तो अब देखिए, अब यहाँ पर A के बाद में I है, अब यहाँ A के बाद में कितने दो है, तो I का वैल्यू कितना हो गया, दो, और J का वैल्यू कितना हो गया, एक। यहाँ पर पुट कर देंगे, I का वैल्यू दो, J का वैल्यू एक, तो दो और एक तीन, तीन का स्क्वायर बट्टा में दो, तो तीन का स्क्वायर नौ बट्टा में दो। अब A22 का निकालेंगे, तो अब I का वैल्यू हो गया टू, और J का वैल्यू हो गया टू, तो I के जगह पर रखते हैं टू, और J के जगह पर रखते हैं टू, दो दो चार, चार का स्क्वायर 16 बट्टा में दो, कट गया आठ, कितना हो गया, आठ हो गया है। ठीक है ना। अब क्या किए कि सबके जो वैल्यू निकला हुआ है A11, A12, A21, A22, इस सब के वैल्यू को जो है ना इस वाले में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, मतलब समीकरण एक से। A बराबर कितना है, A11 है, A11 का वैल्यू कितना है, दो, तो A11 के जगह पर रख देंगे दो। फिर क्या है, A12 है, A12 का वैल्यू कितना है, 9/2, यहाँ रख दिए 9/2। उसी तरह से A21 का वैल्यू कितना है, 9/2, A22 का वैल्यू कितना है, 8 है, तो A22 की जगह रख दिए 8। इस तरह से हमारा 2/2 का जो है, ठीक है ना, ये आपको बन गया क्वेश्चन। अब हम लोग जो है इसका जो है सेकंड नंबर बनाएंगे, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड बनाएंगे। तो हम अभी तुरंत बताए हैं कि इसमें तीन क्वेश्चन दिया है, और सबके लिए जो है ये इतना तक ले जो है ना, ये इतना तक ले सेम टू सेम रहेगा। अब यहां से सारा कंडीशन बदलते जाएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड लेवल में जो है बहुत ही आता है। ठीक है ना, इस इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, इसको समझिए। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहीं भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, ताकि नंबर आप लोग को बढ़िया मिल सके। दूसरा क्वेश्चन दिया है कंडीशन में Aij इक्वल टू I बाई जे, I बाई कितना दिया है, J दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इस सब का वैल्यू निकालिए, A11, A11, तो फिर इसको इससे कंपेयर कर देंगे, तो I का वैल्यू कितना हो गया, 1, और J का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया है। तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, इसमें रख दीजिए, I की जगह I का वैल्यू, J की जगह J का वैल्यू, एक से एक कट गया, एक बार में एक आंसर हो गया। अब उसी तरह से 1 2 का निकालते हैं, तो I का वैल्यू हो गया 1 और J का वैल्यू हो गया 2, इसमें रख देते हैं I के जगह पर I का वैल्यू, J की जगह पे J का वैल्यू, 1/2 कैंसिल होने लायक तो है नहीं, कटने लायक है नहीं, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अब ये 2 1 का निकालते हैं, तो I का वैल्यू हो गया 2 और J का वैल्यू होगा 1, तो 2/1 कट के हो गया 2। अब A22 निकालते हैं, 2/2 आ गया 1। ठीक है ना, सबका वैल्यू आ गया। अब सबके वैल्यू को जो है हम क्या करेंगे, इसी तरह से फर्स्ट पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट,
समीकरण 1 से a बराबर कितना हो गया, पुट कीजिए a11 है ना, a11 वैल्यू कितना निकला है 1, इसके जगह पर रख दीजिए 1। फिर a12 कितना है 1/2, ये हो गया 1/2, a21 का हो गया 2, a22 का हो गया 1, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। फोर का तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे में 2, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे में 2 दिया हुआ है। अब इसमें इसका निकालेंगे सबका वैल्यू a11, तो उसी तरह से ए आई, ए के बाद क्या है आई है, इसमें ए के बाद जो 1 है तो आई का वैल्यू हो गया 1 और जे का वैल्यू कितना हो गया 1, इसे पुट कर देते हैं, आई की जगह पे 1 है और जे की जगह पे भी 1 है, तो कितना हो गया 2 में 1 से कर देंगे 2 और 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर और बटा में 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 बटे में 2। अब उसी तरह से किसका निकालेंगे a12 का निकालते हैं, a12, तो अब i का वैल्यू हो गया 1 और j का वैल्यू हो गया 2, कितना हो गया 2 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर बटा में 2 मतलब हो गया 25 बटा में 2। अब a21 i का वैल्यू कितना हो गया 2 और j का वैल्यू हो गया 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा में 2 कट गया 8, 8 इसका आंसर हो गया। अब a22 i का वैल्यू हो गया 2 और j का वैल्यू हो गया 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटा में 2 कट गया 18 बार में 18 आ गया। अब सबके वैल्यू को जो है इस वाले में पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से क्या बनेगा a इक्वल टू वैल्यू लिखिए a11 वैल्यू कितना है 9/2, a12 का वैल्यू है 25 बटा में 2, इसका हो गया 8, इसका हो गया 18, 9 बटा में 2, 25 बटा में 2, हाँ, और 8 और 18 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से जो है हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 भी है, 5 में का बस चेंजिंग क्या है कि इसमें 2/2 का बनाना था और उसमें 3/4 का बनाना था, इसमें 2/2 का बनाना था क्वेश्चन नंबर 4 में, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 3/4 का बनाना है। कितने बाई कितने का बनाना है तो 3/4 का बनाना। देखिए कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस यही है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सब का सब वैसे ही बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए
देखिए क्वेश्चन में 5 में क्या कर रहे हैं, 3/4 का बनाना, मतलब कितना रो लेना है, 3 को रो लेना है। तो नंबर में कितना लिख सकते हैं, 1 2 3। कॉलम क्या कितना है, 4 कॉलम है, तो कितना कॉलम होगा, 1 2 3 और 4। तो पहले हम क्या बताए थे कि पहले रो से स्टार्ट करते हैं, तो इसका रो लेंगे तो इसमें सब कॉलम के साथ में करेंगे। तो देखिए 1 का एक बार 1 के साथ में लेते हैं, तो क्या कंडीशन हमारा बन जाएगा, A11, फिर इसका इसके साथ में चलेंगे A12, फिर इसका इसके साथ में चलेंगे तो क्या बनेगा A13, फिर इसका इसके साथ में करेंगे, कितना क्या बन गया A14। पहला रो से सब में काम कर दिए। अब उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा रो से स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा रो कितना है, 2, यहाँ पे 1, तो कितना बना 2 1। फिर दूसरा रो से इसमें चलेंगे 2 2, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 3, फिर दूसरा रो चौथा कॉलम 2 4। दूसरा रो से भी सारा वर्क हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद में जो है अब इसी तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन तीसरा से स्टार्ट करते हैं। तीसरा रो, तो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, फिर तीसरा रो चौथा कॉलम, ठीक है। यही हमको इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सीरियस कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या क्या दिया हुआ था। ये 3 और 4। अब हम जैसा कि आप लोग को बताए हैं कि हर क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहता है। अब यहां से कंडीशन दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो दोनों के लिए यहां तक सेम टू सेम प्रोसेस है, लेकिन बाद वाला जो है इसके आगे का सबका अलग अलग है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि aij बराबर 1/2 मॉड में -3i + j, ये दिया हुआ है। सबका वैल्यू निकालना है, निकालिए। A11, तो i का वैल्यू हो गया 1, j का वैल्यू हो गया 1, इसे पुट कर दीजिए। 1/2 -3 × 1 + 1। अब देखिए 1/2 -3 और +1 कितना हो गया, -2, -2 हो गया ना। अब मॉड में से कोई भी चीज निकलता है तो क्या होता है, प्लस में हो जाता है। तो 2 से 2 कट गया, एक बार में 1 आ गया, ठीक ना। अब 1 2 का निकालते हैं, तो पहला रो दूसरा कॉलम, i का वैल्यू हो गया 1 और j का वैल्यू हो गया 2, तो इसे पुट कर दीजिए। 1/2 -3 + 2 -1, 1/2 × 1 बराबर 1/2। फिर A13, इसका निकालिए। 1/2 -3 × 1 + 3, 1/2 -3 + 3 कितना हो गया, -3 और +3 0 हो गया। और 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है ना। उसी तरह से आप A14 का निकालते हैं। 1/3 2 -3 और i का वैल्यू हो गया 1, j का वैल्यू हो गया 4, तो 1/2 -3 + 4, तो ये हो जाएगा -3 और +4, तो 4 में से 3 कट गया 1। बड़ा अंक किसका है, 4 है, इसीलिए 4 का सिंबल बिठा दिए। तो कितना हो गया, तो 4 में से 3 कट गया 1, तो 1/2 × 1 बराबर हो गया 1/2। अब A21 का निकालते हैं, तो अब i का वैल्यू हो गया 2 और j का वैल्यू हो गया 1, तो हो गया 1/2 -6 + 1 कितना हो गया, -6 + 1 -5,
मॉड में से निकलता है तो प्लस होता है। अब 822 एक बटा में 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 एक बटा में 2 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4। अब मॉड में से निकलेगा तो प्लस 4 हो जाएगा, 4 से कट गया 2 बार में 2 हो गया। A23 निकालते हैं, एक बटा में 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 एक बटा में 2 माइनस 3 से 2 में कर देंगे तो माइनस 6 और प्लस 3 हो जाएगा आपको माइनस 3। मॉड में से निकलेगा तो क्या होता है प्लस 3। कैंसिल होने लायक है नहीं, इसलिए सेम टू सेम लिख दिए। अब 824 एक बटा में 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 एक बटा में 2 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 मॉड में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 2 से 2 कट गया 1 हो गया 24 निकल गया। और क्या निकल रहा है 31 तो माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 बटा 2 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 मॉड में से निकलता है तो क्या होता है प्लस, ये हो गया 4। A32 एक बटा में 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 एक बटा में 2 माइनस 9 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 7। माइनस 9 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 मॉड में से निकलेगा तो प्लस 6 कट गया 3 बार में 3। A34 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 तो माइनस 9 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 4 कितना हो गया 5 तो कितना हो जाएगा 5 बटा में 2। अब सबके वैल्यू को समीकरण एक में पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट मतलब समीकरण 1 से a बराबर क्या क्या 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2 यही आंसर हो गया। ये हमारा इसका क्वेश्चन है। अब हम लोग जो है इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ही जो है ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ही जो है अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ठीक है ना। तो यहां तक ले जैसे कि हम बताएं कि सब में सेम रहता है ठीक है। अब यहां से कंडीशन चेंज होते जाता है। अब क्या दे दिया है 2i माइनस जे, सबका वैल्यू निकालिए 1 1 i का वैल्यू 1 2 में से घट गया 1 0
2 माइनस 3 माइनस 1, 8 2 1 निकालिए, 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 में से घट गया 3, 8 2 2, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 हो गया, 8 2 3, 2 इंटू 2 माइनस 3, 1 हो गया, 8 3 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, 5, 8 3 2, 2 इंटू 3 माइनस 2, 4 हो गया, 8 3 3, 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 3, 8 3 4, 2 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 6 से 4 घट गया 2। सारा का वैल्यू निकल गया। अब सबके वैल्यू को क्या करेंगे, एक में पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से, ठीक है ना। a इक्वल टू कितना है, a 1 1 है, 1 0 माइनस 1 है, 1 है, 1 0 1 0 माइनस 1 है, 3 2 1, A13 है, ठीक है ना। A14 भी निकालना है, सॉरी यहाँ पे देखिए A14, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, क्या बचेगा माइनस 2, तो 2 3 के बाद 2 4 भी निकलेगा, तब 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 2 माइनस 4, ये हो गया 0, बचेगा 0। तो 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 3 2 1 0, ये जाएगा 5 4 3 2। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 था, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसके आगे का जो है वीडियो जो है या इसके आगे का क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाई समझ में आता है, ठीक है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बहन दोस्त मित्र जो भी लोग हैं उस सारे लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जो है घर बैठे जो है आप लोग ये मैथ को आराम से क्लास 12 के जो भी मैथ है उसको आप लोग पढ़ सके। और एग्जाम टाइम भी आ रहा है, तो एग्जाम टाइम में जो है आपको इस वीडियो से जो है बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू।